आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। राजधानी मुख्यालय लखनऊ के गोमती नगर स्थित लिनियज होटल में आगा खां फाउंडेशन वाटर एड एक्शन एड CMS इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा बीते सोमवार को अर्थ डे के अवसर पर प्लैनेट बनाम प्लास्टिक पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। विशाल आयोजन कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर हीरालाल, अध्यक्ष एवं प्रशासक ग्रेटर शारदा सहायक परियोजना राजकुमार, प्रबंधन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश राजीव यादव, अपर आयुक्त ग्रेटर शारदा गीता गांधी, किंगडन प्रेसिडेंट CMS तथा पद्मश्री सुधा सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए पद्मश्री सुधा सिंह द्वारा पानी की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्लास्टिक के प्रयोग को कम करने का आह्वान किया गया। गीता गांधी किंगडन द्वारा विश्व के परिश्रेय में प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि विशेष रूप से नदियों, तालाबों आदि में डाले जा रहे कचरे को साफ करने की जरूरत है। ग्रेटर शारदा के अपर आयुक्त राजीव यादव द्वारा इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि वर्तमान युग एक प्लास्टिक युग की भांति हो गया है। प्लास्टिक रसायन के कारण ब्रेन, हृदय, पैरालिसिस जैसी बीमारियां हो रही है। प्लास्टिक एक स्लो पॉइजन है जो मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी के स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। वहीं पर्यावरण हित में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर हीरालाल, अध्यक्ष एवं प्रशासक द्वारा विभिन्न जिलों से आए हुए मीडिया कर्मियों से आह्वान किया गया कि प्लास्टिक के बारे में जागरूकता फैलाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस कार्य में मीडिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जितना ऑक्सीजन लेता है उसको उतनी ऑक्सीजन वर्ष भर में उसको उत्पन्न करनी चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जितना पानी का प्रयोग करता है उसको उतना वर्षा का जल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रयोग कर बचाना चाहिए। डॉक्टर हीरालाल ने मीडिया कर्मी अपने अपने जिलों में इस विषय का प्रचार प्रसार करें कि प्लास्टिक हमारे और हमारी पृथ्वी के लिए कितना खतरनाक है। इस विषय में समाज को जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम पृथ्वी को प्लास्टिक से मुक्त कर सकते हैं। इस अवसर पर 4 समूह परिचर्चा भी किए गए, जिनमें अरुण सिन्हा, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, संजय भूसरेड्डी, सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष रेरा उत्तर प्रदेश मीडिया की नामचीन हस्तियों में आशुतोष शुक्ला, राज्य संपादक दैनिक जागरण सुधीर मिश्रा, स्थानीय संपादक नव भारत टाइम्स प्रांशु मिश्रा, स्थानीय संपादक हिंदुस्तान टाइम्स, साथ ही पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राम शरण वर्मा, पद्मश्री बाबू लाल दहिया, पद्मश्री सुधा सिंह, आगा खां फाउंडेशन वाटर एड एक्शन एड के प्रतिनिधियों तथा डॉक्टर रोहित बघेल, विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन छत्तीसगढ़, आशीष कुलकर्णी पार्टनर BCG सोशल इम्पैक्ट आदि द्वारा भाग लिया गया। समूह परिचर्चा में सौरभ लाल, CEO मॉडल गांव, अर्पित गुप्ता, सहायक संपादक इकोनॉमिक टाइम्स ईभा सिंह और ओम सिंह द्वारा पैनल डिस्कशन का संचालन किया। इस अवसर पर प्रदेश के लगभग 35 जिलों के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, संवाददाता आदि द्वारा अपनी सहभागिता दी गई। RK पटेल की रिपोर्ट। बोल रहा था और मेरी बात शुरू हुई थी कि हमें हल्ला बोलना है और मैं वहीं से फिर शुरुआत कर रहा हूँ। हल्ला बोलना है किसके खिलाफ? जलवायु परिवर्तन के खिलाफ। और हल्ला बोलने का मतलब होता है कि सभी लोग, केवल एक आदमी नहीं, जितने भी लोग हैं स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबली सभी लोग हल्ला बोलें। और ये हल्ला बोलने में किसी के खिलाफ मारपीट नहीं करनी है। ये हल्ला बोल अपने ऊपर हल्ला बोलना है। ये मतलब हल्ला बोल कर दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना, अपने ऊपर अटैक करना है। क्या करना है? पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, प्लास्टिक भगाओ, ये आप ही को करना है। तो ये जो हल्ला बोल है, आपको अपने ऊपर हल्ला बोलना है। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं कि मुझे पानी का पागल बनाना, जैसे हम पानी के पागल हैं, तो सभी आदमी को पानी का पागल बनना चाहिए। और यहाँ पागल का क्या है? पानी बचाने के पीछे आपको पागल होना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से पेड़ लगाने और पेड़ बचाने के पागल बनने पड़ेंगे। पेड़ बचाना लगाने में बहादुरी नहीं है, पेड़ सर्वाइवल में बहादुरी है। तो पानी बचाने के पागल, पेड़ जिलाने के पागल और प्लास्टिक से लड़ने के लिए पागलपन के हद तक जाना होगा। तो मैं यही कहूंगा कि हल्ला बोल और पागलपन। पागलपन हमेशा हम निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, लेकिन पागलपन का अर्थ है किसी चीज के पीछे पड़ जाना, बार बार उसी चीज को करना, सिंपल भाषा में। तो पानी का पागल,
पेड़ जिंदा लगाने और उसको जिंदा रखने का पागल। इस तरह से जब तक हम सभी लोग पागल नहीं बनेंगे, ये जो जलवायु परिवर्तन की दुर्दशा है ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी। इसलिए अब समय नहीं है, कोई समय नहीं है कि आप 2-4 दिन इंतजार कर लो, इंतजार का बिल्कुल समय नहीं है। और अभी से बिना कोई समय गंवाए इस पर हम सभी लोगों को एक साथ एक टीम में लड़ने की जरूरत है। मेरा यही टेक है और ये जन आंदोलन बनाना है। हमने यही सोच रखा है कि कैसे सभी लोगों को इंस्पायर करें, सबको बुला। प्लास्टिक की बोतलें जो सबसे पहले आगे लगी थी वो धीरे धीरे पीछे करके सब गई है। तो ये जो संवेदनशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर, हमने बात करते हैं पृथ्वी दिवस की या प्लास्टिक को रोकने की, तो सबसे पहले हमारा फोकस हमारे ऊपर खुद के ऊपर होना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं। जैसे मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो झोला लेके जाता हूँ, अभी गया था, लेकिन अब सब्जी वाले की आदत है कि वो प्लास्टिक में रख के दे रहा। तो हमें अगर मैं सेंसिटिव हूँ, मैं संवेदनशील हूँ, तो मैं उसको बताऊंगा कि नहीं भाई आप इसी में डाल दो, झोला इसीलिए लेके आए। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर बढ़ रही है ये चीजें, लोग जान रहे हैं। पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी तापमान था, उसको माना गया कि ये हमारे लिए ठीक तापमान है इस पृथ्वी के लिए। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ उसके बाद से तापमान बढ़ना काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी करीब 1960-1970 तक इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था, थोड़ा था। 1970 के बाद से जितना बड़ा व्यापक स्तर पे ये दुनिया का तापमान बढ़ा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतने ऐसे तापमान जो वहाँ पर कभी इतिहास में एक्सपीरियंस नहीं किए गए वो अब एक्सपीरियंस हो रहे हैं यूरोप में। आपने सुना होगा कितनी जगह फ्लडिंग आई यूरोप में पिछली बार, फ्लडिंग की मतलब बेइंतहा फ्लडिंग हुई है लास्ट ईयर यूरोप में, मई, जून, जुलाई, अगस्त की सीजन। नॉर्दर्न अफ्रीका में 3 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता है, किया है कि अधिकारीगण उनके पास पूरी ताकत है, पूरी पावर है, लेकिन उनको भी जनता की सर्वसम्मति चाहिए, उनको भी सहयोग चाहिए। सरकारों को लॉज बनाने के लिए जनता की आवाज़ सुननी पड़ेगी और जनता की आवाज़ जो है वो हमें बुलंद करानी पड़ेगी। वो बुलंद तभी होगी जब जनता को एहसास होगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई और सोल्यूशन मिल जाएगा जल्दी से। और ये इस बात का एहसास होना कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में डाली गई है, ये हमारी ही देन है, ये हमारी ही करनी है। ये एहसास हमारे लिए हमें लिए कंफर्ट देगा, क्योंकि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम ही इसको रोक भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई और ताकत जो है आकर के कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डाल दे रही है, हम ही वो ताकत है जिसने डाली है। तो क्योंकि हम ही ने प्रॉब्लम क्रिएट की है, तो हम इसको प्रतिनिधि सभी सरकारों ने अपने अपने देशों की सरकारों ने कहाँ भेजे थे कि क्लाइमेट के बारे में क्या किया जाए। 1992 की बात है, जो आप समझ लीजिए 32 साल पुरानी बात है। 32 साल पहले ये कंसर्न शुरू हो गई थी। आपको शायद याद होगा कि 1980s में जो है एक ये हुआ करता था कि जो लोग इसके बारे में बात करते थे कि क्लाइमेट ये में बहुत ज़्यादा हम लोग ये डाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पेट्रोकेमिकल्स की वजह से, और उससे जो है पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो आप लोगों ने सहयोग से ऑर्गेनाइज किया। बहुत सफल कार्यक्रम है ये। मैं इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, हमारे यहाँ इंडिया लेवल की संस्था है, उसमें लखनऊ चैप्टर, लखनऊ सेंटर का मैं यहाँ पे चेयरमैन हूँ। और मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। यूपी जल निगम आपने नाम सुना होगा, मैं वहाँ पे चीफ इंजीनियर था, रिटायर हो गया, और मैं इसमें इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन में इसमें काम कर रहा हूँ। इसका मेन ये है पानी से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी के साथ, अरुण सर के साथ और जी के रामू जी के साथ, उन्होंने एक्चुअली बहुत सही बात बोली है, पर्टिनेंट चीज़ बोली है कि हमारे पास सिर्फ 2 ही साल है बचाने के लिए दुष्प्रभाव से। और वो जब एक यूएन का चीफ इतना बड़ा स्टेटमेंट देता है पूरे दुनिया को, तो हमें छोटी चीज़ों से चालू करनी चाहिए। जैसे अभी, और मैं शिवाजी के साथ खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं पॉलिसी लेकर नहीं हूँ, मैंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ किया है, तो पब्लिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखता हूँ। तो
और अभी मैं काम करता हूँ भारत सीरम और वैक्सीन्स में। ये दवाई बनाने वाली कंपनी है। तो ये दवाई बनाती है गर्भवती महिलाओं से लेके इवन सर्पदंश जिनको होता है, तो सर्पदंश के अगेंस्ट भी, क्योंकि फार्मर्स बहुत इफेक्टेड होते हैं सर्पदंश से, तो हम भारत के पर्यावरण और इसकी जो महत्ता है, जो उसका डे टू डे एक्टिविटी है, उसमें इसका स्थान बहुत कम है। जैसे अभी यहाँ चर्चा का बात आई है कि हम लोग जब सेमिनार करते हैं और इस तरह तब तो आता है, लेकिन डे टू डे जो लाइफ है वहाँ पे संघर्ष इस बात का है कि मैं अपने को कैसे और आगे बढ़ाऊँ, आगे ले जाऊँ, और उसमें संभवतः इस चीज़ के बारे में सोचने का उसका पता नहीं है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि ये कौन करेगा। मुझे याद है कि हम लोग जैसे देखते थे फील्ड में हैंडपम्प होता था पहले, हैंडपम्प से पानी, अब तो हर घर में नल की बात आई। हैंडपम्प का मरम्मत की व्यवस्था ये होती थी कि वो खराब हो गया तो उसकी सूचना दी जाए, बेचारा तो भी उसकी लंग्स खराब होते हैं, इतने पोल्यूशन है। तो ये हमारी तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से हम भी सोचते हैं कि ये फॉरेस्ट रिलेटेड हमें ये करना चाहिए। तो हम ये प्रोजेक्ट को डेफिनेटली सपोर्ट कर ही रहे हैं। बट उसके अलावा और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि उन्होंने हेल्थ के बारे में बात की, तो महिलाएं भी है इस रूम में। तो हर महीने की जो मासिक जो चीज़ होती है महिलाएं की, नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसमें जो पैड्स यूज करते हैं हम, उसका एड देखते हैं, वो भी प्लास्टिक से बनता है। तो पूरी दुनिया के पास सिर्फ 2 साल है और इसके बाद लेट हो चुका होगा। क्लाइमेट चेंज के जो गोल्स को मीट करने का टारगेट सेट किया गया है कोपा में, क्लाइमेट जो मीट्स होती है वो 2050 2070 तक है। तो खतरा तो बहुत बड़ा है। मैं पत्रकार साथियों से एक रूबरू होकर के बात करना चाहूँगा कि मैंने क्यों अपने एसटी का उदाहरण दिया। देखिए है क्या कि हम और आप लखनऊ में बैठे हो या और लोग दिल्ली में बैठे हो या आप डिस्ट्रिक्ट में बैठे हो, हम में से हर एक कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट कर रहा है। आप अपने जिले में ये खबर करते हैं कि भूगर्भ जल लगातार नीचे जा रहा है। आप अपने क्षेत्र में ये खबर भी करते होंगे कि पेड़ों की कटान हो गई, या इस तरीके के और इश्यूज को लेकर के आप रिपोर्ट करते हैं। यही तो क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणामों की रिपोर्टिंग है। इसको कॉन्क्रीट करने की जरूरत है। अब जैसे बहुत साफ गोई से बोलने की बात है, ओपनिंग विभाग की बात है, इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं और मैं ये जानना चाह रहा था, या मेरा ये कौतूहल इंटरेस्ट था इस बात में कि इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज को लेकर के कितने वादे किए हैं किसी में, या हम जर्नलिस्ट में से किसी ने भी कभी किसी भी पॉलिटिशियन से, नेता से सवाल पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में क्लाइमेट चेंज की